Okay, so welcome back to the class again. Thank you, dear. All well and good? Right? Let me know if you have any more doubts, any kind of doubts. नहीं? नहीं. So shall we move on then? हाँ. आगे बढ़ा जाए कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं. ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट Concentration of the O. किसका है? एडिडास. सुमन का है. यहाँ का है छोटी? गिर गया होगा. ले जाओ इसको. ओके, सो लास्ट क्लास में हमने देखा है अबाउट दी कंसंट्रेशन ऑफ ओर. चलिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन हम देख लें कि शुरू से हमने क्या क्या देखा. ठीक है, आइए. सबसे पहले हमने देखा है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स. मेटल्स जो है वो कहाँ कहाँ ऑक्कर करेंगे, राइट? समुद्र में, पानी में, तो ज़मीन में, कि कहाँ मिलेगा. ठीक है, दैट इज नोन एज ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स. अब ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स में हमने ये जाना कि मेटल्स जो होते हैं वो बहुत जो एकदम लो रिएक्टिव के होते हैं ना, वो आपको नेटिव स्टेट में मिल जाएगा. लेकिन जो थोड़े से ऊपर चलते जाते हैं, रिएक्टिव होते जाते हैं, तो वो नेटिव स्टेट में नहीं मिलता. वो आपको जो है वो लगातार किसी न किसी फॉर्म में मिलेगा. तो अगर मेटल आपको किसी फॉर्म में मिल रहा है तो दैट इज नोन एज मिनरल्स. ठीक है, सो बेसिकली मेटल्स जो होते हैं वो 4 तरीके के मिनरल्स में पाए जाते हैं. मेटल्स जो होते हैं उनके 4 प्रकार के मिनरल्स होते हैं. जैसे दे कैन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स, राइट? यही 4 मिनरल्स है ना. अब इन 4 मिनरल्स में से आपके लिए जो ज़्यादा फायदेमंद है, आप जिससे जल्दी और आसान तरीके से आप जिसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर मिनरल को हम कहते हैं ओर. उसको हम ओर कहेंगे. ठीक है, जितने तरीके के मिनरल्स आए, मिनरल्स में से कोई एक मिनरल चूज करिए जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं. वो चुना हुआ मिनरल को हम कहेंगे ओर. जब आप ओर का सिलेक्शन कर लिए, ओर का जब आप सिलेक्शन कर लिए, हम इससे जो है वो निकालेंगे, तो फिर आप वो धरती में जहाँ पाया जाता है आप उसे माइनिंग करके उस ओर को बाहर निकालिए. अब उस ओर को बाहर निकालेंगे विच इज नोन एज माइनिंग. हमने माइनिंग किया, माइनिंग करके उसको बाहर निकाले. जब बाहर निकाले तो देखे बड़का बड़का ढेला था. ठीक है, तो उसको जो वो छोटे छोटे बॉल्स में आप उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे. एंड देन फाइनली इट यू मे ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ पाउडर्स. ठीक है, दैट इज नोन एज पल्वराइजेशन. आपने पल्वराइजेशन किया ऑफ द ओर, राइट? पल्वराइजेशन ऑफ द ओर को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया. जब आप उसको टुकड़ों को कन्वर्ट किए तो साथ ही साथ आपको ये दिखा कि आपके साथ जो ढेर सारे इम्प्योरिटीज़ जो ज़मीन से उठ के आए आपके ओर के साथ, वो भी साथ में मिल गए, राइट? उन सब चीज़ों को आपको अलग करना है विच इज़ नोन एज गैंग मैट्रिक्स. अरे इम्प्योरिटीज़, ओर के साथ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, समझ रहे हो कि नहीं? ओर के साथ इम्प्योरिटीज़ भी हैं. तो उन इम्प्योरिटीज़ को आपको बाहर करना है, यही बोला ना? उन इम्प्योरिटीज़ को हमें बाहर करना है. उन इम्प्योरिटीज़ को बाहर करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और सिंपली बेनिफिकेशन या ओर ड्रेसिंग, ये भी कहते हैं हम. आप लोग रिवीजन किए हैं कि नहीं? किए हैं. कल ही धुनाया है क्लास 9, एकदम तगड़ा टाइप से पढ़ के नहीं आया था. पूरा बराबर एकदम पूरा ताशा पाटी ढोल जैसा बजा दिए हैं. उम्मीद है कि आप बजना नहीं चाहते हैं, है ना? हाँ, तो बेहतर है कि रिवीजन करके आए, समझे? तो किसी दिन अभी खोपड़ी हिला रहेगा, उस दिन जो है तुम लोगों को ताशा पार्टी का वो छनछनिया नहीं रहता है, एकदम ढोलकवन के पीछे जो रहता है, वैसे ही धुन दिए जाओगे, समझे? सो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन, ये 3 टर्म्स हमने आपको बताया फॉर द सेम थिंग, राइट? एक ही चीज़ के लिए 3 आपको नाम बताए. सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, आपको ध्यान देना है कि ओर और इम्प्योरिटीज़ जो एक साथ मिले हुए हैं उनको आपको अलग करना है. ओर और इम्प्योरिटीज़, ध्यान देंगे, ओर और इम्प्योरिटीज़. ठीक है, बहुत सारे अर्थ में भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं ना जो उसके साथ आ जाएगा, तो उसको आपको साफ करना है. दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर की सफाई, बस. क्लियर? तो इसके 3-4 तरीके हमने बताए थे, राइट? पहला हैंड पिकिंग मेथड, दूसरा ग्रेविटी सेपरेशन जिसको हम लेविगेशन भी कहते हैं. ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन. थर्ड इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, एंड नंबर 4th इज मैग्नेटिक सेपरेशन एंड लीचिंग. क्लियर? ओके, सो हमें ये टॉपिक्स हम जानते हैं, हमें थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं करना क्या है. ठीक है, आइए.
सो हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ ओर या सिंपली बेनिफिकेशन। क्लियर है? सबसे पहला जो मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, दैट इज हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड, हैंड पिकिंग मेथड ये हम कब यूज करेंगे, आपको जाहिर सी बात है एकदम पूरा क्लियर होगा कि हैंड पिकिंग मेथड हम कब यूज करेंगे। देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसमें क्या क्या है आपका, ओर प्लस इम्प्योरिटीज, दो चीजें हैं ना, या आप इसको गंगू भी बोल सकते हैं, गैंग। सो गैंग और ओर ये दो चीजें हैं, दोनों का साइज जो होगा अगर कंपेरेटिवली ऐसा रहे कि आप उसको हाथ से उठा सकें, तभी आप उसको जो अलग कर लीजिए। जब आप देखिएगा एकदम पूरा पाउडर जैसा है, हमको अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे करिएगा? समझ रहे हो? जैसे चावल जब चुना जाता है, ठीक है, तो आप देखे होंगे काला काला वाला बाहर निकाल दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड रहता है, ठीक है, दैट दोज आर इजीली डिफरेंशिएबल। आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग देख सकते हो, अलग आपको मालूम है कि हाथ से हम चुन के निकाल सकते हैं, लेकिन निकल जाता है, समझे? सो इन दोनों के साइजेस जो है अगर बड़े छोटे हैं, इतने बड़े छोटे हैं कि आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजीली, देन यू कैन गो फॉर हैंड पिकिंग। हाथ ही से बाहर निकाल लो, ठीक है, हाथ ही से बाहर निकाल लो, है ना, हाथी नहीं, खोजना नहीं हाथी, ओके, आप हाथ से ही बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट कि बोथ ऑफ देम आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, आप दोनों को अलग अलग कर पा रहे हैं तो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन या इसको हम लेविगेशन भी कहते हैं, लेविगेशन। ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन ये क्या है? ग्रेविटी सेपरेशन बोले तो ग्रेविटी की मदद से आप उसको सेपरेट करिए, ग्रेविटी की मदद से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप और को जो ऊपर उछाल दीजिए से करके पट से एकदम सब नीचे आ जाएगा, आपका और भी नीचे आएगा और आपका गैंग भी नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ग्रेविटी सेपरेशन नहीं करना हमें, ठीक है? भैया बोले थे ग्रेविटी सेपरेशन करना, ठीक है, ऊपर से नीचे फेंक देंगे तो दोनों ने नीचे आ जाएगा, समझे? तो ऐसा नहीं करना है। तो इसको करते कैसे हैं कि ग्रेविटी सेपरेशन में व्हाट डू वी डू, हम इसको तब चूज़ करते हैं जब दोनों में से कोई एक, जैसे अगेन आई हैव टू थिंग्स, द फर्स्ट वन इज ओर प्लस गैंग, बोले तो इम्प्योरिटीज, ये दोनों में से कोई एक जो है वो हल्का हो जाए, दोनों में से कोई एक अगर हल्का हो, प्रिसाइजली हम चाहते हैं कि मेरा गैंग पार्टिकल जो है वो हल्का रहे, हम ये चाहते हैं, ठीक है? अदरवाइज अगर ये भी हल्का रहे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट ज़्यादा फर्क पड़ेगा अगर ये हल्का रहे तो, ठीक है? गैंग पार्टिकल शुड बी लाइटर, इसको लाइटर होना चाहिए, ठीक है? अगर ये हल्का है, ठीक है, तो करते क्या है कि ओर और गैंग ये जो एक साथ जो हम निकाले हैं, ठीक है, उसको आप क्या करिए कि आप पानी के बहाव में आप उसको छोड़ दीजिए, पानी का बहाव उसमें छोड़ दीजिए, या फिर पानी जो है उसमें से फ्लो करने के लिए मौका दो। आप गैंग पूरा का पूरा ओर और गैंग पूरा अपना जो भी निकाले हो पाउडर की टाइप का ऐसे निकालो, ठीक है, और इसमें से पानी बहा दीजिए, जस्ट ट्राई और जस्ट मेक द वाटर टू फ्लो, पानी को बस बहा दो। पानी को बहा देने से क्या होगा कि सिंस कि ये इम्प्योरिटीज़ बहुत हल्के हैं, तो पानी के साथ आपके ये हल्के वाले पार्टिकल्स साथ में बह जाएंगे। रही बात ये ओर की, तो ये भारी होगा तो ये वहीं पे रह जाएगा। जैसे अब नदी का बहाव देखिए, हल्की चीज़ों को नदी अपने साथ लेके चली जाएगी, लेकिन भारी भारी चीज़ें जैसे पत्थर, बड़का बड़का बोल्डर, वहीं पे रह जाता है। पानी का बहाव चाहे कितना भी हो वो वहीं पे रह जाएगा। वो हल्की हल्की जो चीज़ें हैं वो बहा करके आराम से ले जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? सिमिलरली यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ वेरी स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर। पानी का एक हल्का सा बहाव देना है, एकदम पूरा नदी नाला जैसा नहीं करना है, वहाँ पे आप भी बह जाइएगा, ठीक है? तो उतना नहीं करना है। आप बोलिएगा आ रहा तेरे सब भैया बोले थे सब बह गया, तो हम आपको कह रहे हैं कि हल्का सा जो है वो धार टाइप का बनाइए, अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर। बहुत हैवी स्ट्रीम आपको नहीं करना है, ठीक है? स्मॉल स्ट्रीम, सच अ स्मॉल सो दैट कि ओनली लाइटर पार्टिकल्स विल फ्लो अवे, वो केवल बाहर चले जाएं, जो भारी है वो रह जाएंगे वहाँ पर। तो इस हिसाब से आपकी इम्प्योरिटीज चली गई और आपके पास केवल प्योर ओर बचा हुआ रह गया।
समझ में आया हाँ। कैसे करना है? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं। क्या हो तुमको? भूख लग गया क्या? भूख लगा है? लगा पैसा मिला? हम लोग पैसा मिला अभी 50 रुपये दी है, 50 रुपये दी है, 100 रुपये तू दे, 10-20 रुपये हम दे ही देंगे। है 10 रुपये है, इसको समाज से अलग करो, ये अपना अलग खाएगी। मान 50-50 हम लोग मिलाएंगे, 10 रुपये खाएगी, पूरा पूरा सब ठूस के खा लेगी। क्या 10 रुपया? क्लियर है? ग्रेविटी सेपरेशन, लेविगेशन आसान है, केवल नाम दिया हुआ, बाकी कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। आई होप कि ये क्लियर होगा। ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें ग्रेविटी का कहाँ? पानी के साथ क्या जाएगा, कैसे जाएगा? उसको हम लोग नीचे मतलब रख के ना वो करेंगे पानी। हाँ तो पानी मूव करेगा ना जी। पानी कैसे मूव करता है? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण वो मूव करेगा, अदरवाइज वो क्यों नहीं मूव करेगा? स्पेस में ले जाके एक बूंद पानी रख दो, वहीं रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, बिकॉज कि वहाँ ग्रेविटी नहीं है। समझे? अपने खाली ऐसे 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 चलित रहेगा। जिस प्रकार से पानी यहाँ फ्लो करता है वहाँ फ्लो नहीं करेगा। समझे? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ही तो रहा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है? क्लियर? नहीं तो तुम्हारे अनुसार जो है वो सूप लेके तो पछड़ देना चाहिए इसे। ठीक है? तो दोनों आ जाएगा फिर नीचे, अलग अलग कैसे होगा? हवा से नहीं कर सकते। नहीं, विनोइंग कैन नॉट बी, शुड नॉट बी डन विनोइंग, नहीं, बिकॉज विनोइंग करते समय ऐसा हो सकता है कि कुछ हल्के हल्के पार्टिकल्स इसके भी होंगे, ये आपके उड़ जाएंगे फिर। ठीक है? बुझे? अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हवा के साथ उड़ जाएगा, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ रिएक्शन करेगा कौन जिम्मा लेगा उसका? तू लेगी? फिर तो तुम्हारा पति कौन लेगा? तू लेगी रे, तू लेगी? कोई नहीं लेना चाहता है, इसलिए ग्रेविटी सेपरेशन करिए। यस, यू वांट टू आस्क समथिंग? तो भैया क्या बोलते हैं, ये जो भी बोली कि आप अभी बोले कि जो हल्का पार्टिकल्स रहता है और में वो भी मतलब मूव कर जाएगा बिना करें, अगर पानी के साथ भी चला जाएगा, तो फिर क्या फायदा? पानी के साथ भी चला जाएगा, राइट, बट वो रिएक्शन नहीं करेगा ज़्यादा, वो रिएक्टिव नहीं करेगा। ठीक है? हवा के साथ जाएगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ ये परेशानी हो जाएगा ना। पानी के साथ जाएगा तो हमको मालूम है कि पानी कहाँ छोड़े हैं। जैसे मान लो कि एक टब ऐसे लिए, इसमें यहाँ से पानी हम गिरा रहे हैं, यहाँ से हम पानी गिरा रहे हैं, सब फ्लो कर करके एक टब रख ले रहेंगे, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा फिर से। लेकिन हवा कहाँ कलेक्ट करके रखेगी? उपाय है सब चीज़ का। पानी आप छोड़िएगा तो मान के चलिए कि आप इस प्रकार का कोई बेल्ट टाइप का बनाए, यहाँ पे अपने ओर रख दिया, ओर और इम्प्योरिटीज पूरे रख दिए यहाँ पे, यहाँ से तुमने जो है वो पानी को छोड़ा, ऐसे पानी आप यहाँ पे छोड़े, पानी छोड़ोगे यहाँ पे एक टब रख लो, जो भी ओर का पार्टिकल जो आपका पानी के साथ बह गया वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा, फिर बाद में आप इसमें से सेपरेट कर सकते हो। लेकिन विनोइंग कर लेते हैं, सूप पछड़ दीजिएगा इससे कहाँ जाएगा फिर? वो कलेक्ट कहाँ करोगे? समझे? ये परेशानी है इसमें। फाइन? क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके फाइन। ओके, नंबर 3 इज क्या? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखिए, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है ये? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ बोलते हैं झाग को, फ्रोथ बोलते हैं झाग, वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध सी सफ़ेदी, उसके बाद हाँ भाई, तो फ्रोथ बोलते हैं झाग को। आप इसको लैदर भी बोल सकते हो, फोम बोल सकते हो आप, ठीक है, बट एडवांस इंग्लिश में फ्रोथ कहते हैं। तो करता यहाँ पर यह है सिंपली, बड़ा ये फ्रोथ फ्लोटेशन आपका तब काम आता है जब आपका ओर और गैंग इसका वेटिंग क्वालिटी कैसा है। वेटिंग बोले तो गीला होने का कैसा क्वालिटी है इसका, वेटिंग क्वालिटी। ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी बड़ी न्यूक्लियर साइंस नहीं है ये, ठीक है, वैसे टॉपिक्स नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। ओर और गैंग पार्टिकल्स जो है इनके वेटिंग क्वालिटीज़ कैसे हैं,
हाउ डू दे गेट वेट? इसमें किया क्या जाता है फ्रूट फ्लोटेशन में? लेते क्या है, सबसे पहले तो कोई ऑयल लिया जाता है, ऑयल बेसिकली इसको पाम ऑयल लिया जाता है, पाम ऑयल समझते हो? पाम पेड़ का नाम है रे। तो तुम पाम बने क्या समझती है अपना? ये पाम, यहाँ कड़वा तेल लगा लेंगे और फिर सब का सब जो है ना यहाँ पे कटोरी में कर लेंगे, हो जाएगा पाम ऑयल। ज़्यादातर आप इसको यूकेलिप्टस के नाम से शायद जानते हो, यूकेलिप्टस पाम ऑयल, ठीक है। स्कूल में आपका गाछ लगा होगा यूकेलिप्टस का, नहीं है? गरीब सब आपके स्कूल में होगा, है ना? हम तो देखे हैं, अंदर ही नहीं देखी होगी तो। सो ऑयल प्लस वाटर ये लिया जाता है, ऑयल प्लस वाटर। और इसमें जब एयर ब्लो किया जाता है, एयर इज़ ब्लोन, जब पीछे नीचे से या फिर साइड से एक हवा का डालने का ये दिया रहता है, जैसे आप एयर ब्लो करते हैं तो एयर ब्लो करने से क्या होगा, ऑल ऑफ देम विल टुगेदर मेक फ्रोथ, बोले तो झाग बनाएगा, ठीक है। बेसिक जरूर बनाएगा, आप कभी नहीं देखे वो एक्सपेरिमेंट? एक बड़ा गोल टाइप का इंस्ट्रूमेंट रहता है, सरफ वाला में डालता है, शैम्पू वाला में ऐसे करके फेंकता, बुलबुला टाइप का निकलता है, बबल्स। वैसे ही हवा जब इसमें से पास किया जाएगा, हवा जब इसमें ब्लो किया जाएगा तो फ्रोथ झाग निकलेगा, समझ गए? झाग बनेगा। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? ओके। अब यहाँ देखिएगा तो मेनली बेसिकली हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक ये वाला हथेली का तेल और दूसरा पानी, है ना, पाम ऑयल, राइट? सिंपली ऑयल और दूसरा वाटर। मेरे पास दो चीज़ें हैं, ओर प्लस हमारी गंगू, राइट? ओके। अब ओर जो है वो किस प्रकार का नेचर है इसका, किसके साथ गीला होगा, ये गैंग किसके साथ गीला होगा ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो होता ये है कि ये जो गंगू है, ठीक है, ये पानी के साथ जो है वो गीली हो जाती है, ठीक है। इट गेट्स वेट विथ वाटर एंड दिस ओर, ये जो ओर है ये हथेली का तेल की तरफ जाता है, पाम ऑयल। चलिए मत लेना एग्जाम में, हथेली का तेल, क्लियर? ये इसके साथ गीला हो जाता है, समझे? और पार्टिकल्स जो है वो ऑयल के साथ भीग जाएंगे और गैंग पार्टिकल्स वाटर के साथ गीले होते हैं, ऐसे नहीं, समझे? जब हवा ब्लो किया जाएगा तो झाग बनेगा, झाग जो होगा वो इसके वजह से बनता है, समझ आया? इसके वजह से बनेगा। तो झाग जो है वो देखो पानी के ऊपर तैरने लगता है, झाग पता है कि नहीं? तुम लोग कपड़ा वपड़ा धोइए कि नहीं कभी जीवन में? कपड़े के देखिएगा पानी के ऊपर झाग बनता है, समझे? नहीं होता है? रुमाल तो धोई होगी कम से कम, है? ये लड़की नहीं धोई है, वॉशिंग मशीन वाली है तो न रे, तो फिर वॉशिंग मशीन में भी तो होता है, उसमें भी होता है, हाँ ऊपर में हो जाता है, उसमें भी होता है। अरे इसके यहाँ एडवांस वाला होगा, साइड से जो गोल गोल घूरता नहीं रहता है, नीचे से धकेल देते हैं जो, ना रे? हाँ, हम लोग साथ गरीब जैसा बात क्या करना है, हम गरीब जैसा टाइप का रहा करो। हम लोग को टाइम टू टाइम उसको जो है वो चेक भी करते रहना पड़ता है। आई थॉट यू आर फुल्ली ऑटोमेटिक पीपल्स। अरे सो झाग जो होता है वो पानी के ऊपर फॉर्म करता है, नीचे नहीं, पानी के नीचे नहीं रहेगा कभी, कभी नहीं रहेगा, क्योंकि झाग जो होता है वो हल्का होता है, तो वो पानी के ऊपर रहेगा। अब एक बात बताइए कि और जो है वो तो इसकी वजह से हुआ था और इसकी वजह से झाग बन रहा है, समझे कि नहीं? तो ये जो भाई साहब हैं वो और को अपने साथ झाग में ऊपर कर लेंगे, और ये जो इसका साथ जन्म जन्मांतर का जो साथ बना के रखा था वो इसकी वजह से वो नीचे सेटल हो जाएगा। impurities will settle down at the bottom of the container or at the bottom of your tub, समझे? and this ore particles since कि they have a tendency to get wet with oil, समझे? ये तेल के साथ मिलता है, that's why, and this thing has a tendency to form froth, समझ आया कि नहीं? वो झाग बन जाएगा, और झाग वो जो ऊपर रहता है पानी के ऊपर फ्लोट करता है, दैट्स वाई ये और भी इसके साथ मिलके पानी के ऊपर ऐसे फ्लोट करेगा,
दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इससे क्या होगा कि आप नीचे जो गंदगी आप कलेक्ट कर लिए हो इम्प्योरिटीज़ और वाटर के साथ में, वाटर को बाहर कर लीजिए, वाटर को बाहर कर लीजिए, समझे। केवल जो है आप इसको फ्रोथ रखिए आप, और फिर इस फ्रोथ को अलग कंटेनर में ले जाइए और उसको खंगाल लीजिए, आपके पास प्योर एंड प्योर ओर मिल जाएगा। वो फ्लश मतलब ऊपर में झाग कुरकुन कैसे रहेगा, तो भारी रहेगा ना वो। कौन? और देखिए आपकी गंदगी भी ऐसे ही साफ होता है, गंदगी भी ऐसे ही साफ होता है, सबका अलग अलग क्वालिटी होता है। जैसे कोई कोई देखे एकदम मैल, अब एकदम पूरा मस्त टाइप से गंदगी लग गया है, तो आप जो है वो आप लगाइएगा हाथ से, तो वो जल्दी साफ नहीं होगा, जल्दी साफ नहीं होता है। लेकिन आप उसी में साबुन वुन लगा एकदम पूरा दर्दना के एकदम रगड़ दीजिए, उसके बाद देखिए वो साफ हो जाता है। काहे? बिकॉज कि दोज डर्ट पार्टिकल्स हैव अ टेंडेंसी टू गेट अट्रैक्टेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग लाइक दिस वन। वो डिजॉल्व करने लायक अलग अलग गीला होने का अलग अलग ये होता है। मतलब हाँ, आप जो है ना हर एक को मना नहीं सकते हैं। कोई आदमी ऐसा होता है जो केवल किसी एक बंदे से ही मानेगा, सबको को नहीं मना सकोगे तुम। जैसे ज़्यादा हो सकता है कि तुम जो है वो तुमको मना ले, आई मीन रिसु जो है वो तुमको मना ले, लेकिन ये हो सकता है कि रिसु जो है वो इसको नहीं मना पाएगी, हो सकता है कि इसको हम मना ले। तो आप बोलिए भैया हम तो ठीक है, आकांक्षा मान नहीं रही है, आप बात करके देखिए एक बार, मेरे से नहीं होगा। सबका अपना अपना क्वालिटी है अलग अलग, ठीक वैसे ही इनका अलग अलग क्वालिटी होता है गीला होने का। ये जो है इसके साथ ही मिल जाएगा, समझे, मिलता है, दैट इज वाई इट गोज अप विद द फ्रोथ। ठीक है, फिर आप उसको अलग कर लीजिए, धो लीजिए, खंगाल लीजिए, प्योर और आपके हाथ में। क्लियर? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज? एनी इश्यूज? एनी इश्यूज? राइट? क्लियर है ना? क्या नहीं? ओके। अब ध्यान रखेंगे कि आप ऐसे और को फ्रोथ फ्लोटेशन पे ना ले जाएं जो वाकई में बहुत भारी हो। जैसे मान लीजिए लोहा, ठीक है, तब कहिएगा भैया बोले थे कि झाग के साथ ऊपर जाएगा, वो तो नहीं गया। सेलेक्टेड ओर्स होते हैं जिनके लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, हर एक को नहीं कर सकते आप, हर एक को नहीं कर सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। हम ऑन जनरल हम आपको बता दें कि इतने तरीके होते हैं, जो वाला सूट करेगा वो कर लो, ये कहने का मतलब है मेरा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला बता दिए सब में ही एप्लीकेबल है, नहीं 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 नहीं, सब में एप्लीकेबल नहीं है। जो तुम्हारे काम का है वो तुम छांटो। जैसे मान लो तुमको 1 से लेकर 12 तक का किताब हम तुमको दे दिए, ठीक है, तो तुम्हारे काम का जो होगा वो छांट के निकालेगी केवल। क्या भैया बोले हैं ये वाला दिए हैं, सब एग्जाम में आएगा, बुढ़वा क्या का क्लास 6-7 का थोड़ी आएगा। तुमको 10th में हो तो तुम 10th का किताब केवल निकालोगे, क्योंकि वो तुम्हारे काम का होगा। सिमिलरली आपको जितने तरीके बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे एक जगह पे यूज़ नहीं हो सकते हैं। ज़रूरत और नीड के अनुसार आप उसको देखिएगा कि इसमें ये वाला काम कर जाएगा तो वो वाला करिए। हम क्या बोलेगा, देखिएगा कि बाहर से ही आप देख सकते हो कि छांट के निकाल सकते हो, गो फॉर हैंड पिकिंग, आप इसे कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा, समझे। डोंट गेट दिस थिंग इन योर हेड कि आप किसी और को भी अलग करने के लिए या किसी को भी साफ करने के लिए कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे। आप देखिए कि कौन सा एप्लीकेबल है, कौन सा वाला ज़्यादा कारगर होगा, समझे, ऐसे नहीं, समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ पर? एनी इश्यूज? चलिए बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे। ओके, इज इट क्लियर? एनी इश्यूज टिल नाउ? कोई दिक्कत? हैंड पिकिंग क्लियर? फ्रोथ फ्लोटेशन क्लियर? और क्या था वो? ग्रेविटी सेपरेशन, लेविगेशन क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज नंबर 4th, मैग्नेटिक separation. Again I have got an ore plus Gangu. मैग्नेटिक सेपरेशन नाम से क्लियर है, ये आप तब कर पाइएगा जब दोनों में से कोई एक जो है आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, तब तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। मैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए, चाहे ये मैग्नेटिक रहे चाहे ये मैग्नेटिक रहे, दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक हो तो ही आप कर पाएंगे। ठीक है, वन ऑफ द कंपोनेंट्स, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि वन ऑफ द कंपोनेंट्स मस्ट बी होल्डिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलो तो चिपके वाला है ना,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो होल्ड करना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, एल्स नहीं कर पाओगे। करते क्या है इसमें कि दो रोलर्स लिए जाते हैं, ठीक है, 2 रोलर्स आर टेकन, एक ये वाला एक रोलर रहा, ठीक है, और दूसरा रोलर सपोज दैट कि ये मेरा दूसरा रोलर रहा, ठीक है। और इस रोलर में हम क्या करते हैं कि बेल्ट लगाया जाता है, बेल्ट, रोलर में बेल्ट लगाया जाता है जो कि इसके साथ ऐसे रोटेट करेगा, समझिए, बेल्ट, जैसे कन्वेयर बेल्ट वगैरह होता है ना, वैसे। साइकिल का चेन कैसे करता है, साइकिल का चेन आगे पैडल के पास 2 रोलर रहता है और एक आपका पीछे वाले चक्के में, और साइकिल का चेन जो है वो रोलर के साथ मूव करता रहता है वैसे, समझे। तो ऐसे ही ये जो रोलर है ये जब मूव करेगा तो ये आपका जो शीट है, ठीक है, बेल्ट, ये भी आपका मूव करेगा, ठीक है। तो करते ये हैं कि एक कंटेनर के माध्यम से आपके और प्लस जो भी आपका ये कंपोनेंट है, और प्लस गैंग, ठीक है, इसको जो है वो यहाँ से डिपॉजिट किया जाता है। डिपॉजिट करेंगे तो ये यहाँ पे आके गिरेगा। ये 2 चक्कों में से कोई एक चक्का को आपको मैग्नेटिक लेना पड़ता है। दिस इज मैग्नेटिक व्हील एंड दिस वन इज अ नॉन मैग्नेटिक व्हील। ये नॉन मैग्नेटिक व्हील होता है, ठीक है, ये मैग्नेटिक व्हील। तो क्या होगा कि और प्लस गैंग दोनों में से कोई एक जो है आपका मैग्नेटिक होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, किसको हम मैग्नेटिक मान ले, बोलो, और को, चलो ठीक। आई एम कंसिडरिंग दैट कि माई और पार्टिकल इज हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हम मान ले रहे हैं, ठीक है, हमेशा ऐसा होगा ज़रूरी नहीं, हम ये मानते हैं कि हमारा और जो है वो मैग्नेटिक इन नेचर है, बोले तो चिपकने की अवस्था में वो है। तो जैसे ही ये यहाँ पे डालेंगे और रोलर रोल किया जाएगा तो फिर ये बेल्ट जो इसके ऊपर है वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और ये जो बार बार डिपॉजिट हो रहा है वो साथ ही साथ क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा 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 ऐसे ऐसे ट्रैवल करता जाएगा यहाँ तक, इसमें आएगा। जैसे ही ये मैग्नेटिक व्हील के पास आएगा तो वो पार्टिकल जो मैग्नेटिक इन नेचर है वो इसके साथ चिपक जाएगा, वो इसके साथ चिपकेगा, और चिपक के ठीक यहाँ पर जहाँ पर इसका मैग्नेटिक नेचर छूटेगा, मतलब कि जैसे इसके लिए तो मैग्नेटिक व्हील है, तो जैसे 2 चीज़ों को साथ में रखेंगे तब ना चिपकेगा। अब मान लो कि ये इसके से बेल्ट में था, अब बेल्ट इसके साथ ऐसे मूव कर गई और ये अभी भी यहीं पे घूम रहा है, तो इस कारण क्या होगा कि आपका जो मैग्नेटिक ओर है वो यहाँ पर कहीं आके डिपॉजिट हो जाएगा, इस जगह पे छूट जाएगा फिर, क्योंकि आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो ऊपर चिपका रहे, क्योंकि आगे जैसे ही जाएगा, ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है, आगे चिपकेगा, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये यहीं पे टूट के गिरेगा, समझिए। और जो चीज़ आपका नॉन मैग्नेटिक है, जैसे ये आपका नॉन मैग्नेटिक है, बोले तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ही नहीं, सिंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो ये भाई साहब यहीं से आके यहाँ पे कूदी मार देंगे, ये इधर जाएगा ही नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। ये मैग्नेटिक था, इसलिए इस चक्के से सटता 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 इधर तक आया, यहाँ तक दिखा रहे तेरी, अब खत्म, तब गिर गया। लेकिन ये आपका गैंग पार्टिकल, ये वाला, ये गैंग, और ये आपका और, ये गैंग जो है वो यहीं पे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ से जैसे ही आएगा पट से एकदम नीचे छोड़ देगा ही, क्योंकि ये मैग्नेटिक नहीं है, तो इसको क्या फर्क पड़ रहा है मैग्नेटिक व्हील है कि नॉन मैग्नेटिक व्हील है, वो तो देखेगा आगे जगह खत्म हो गया, पट से कूदी मार देगा, वहीं पे चिपक के थोड़ी निकलेगा इसके साथ में, समझे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मैग्नेटिक सेपरेशन, यही हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। इसको जो पूरे अपरेटस को एक बढ़िया सा स्टैंड में खड़ा कर दिया जाता है ताकि लगातार सिस्टम चलता रहे, है ना। जनरेटर्स वगैरह, मोटर्स वगैरह डाले जाते हैं ताकि ये रोल करता रहे। आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट ऑल दोज स्टफ्स, हमको वो सारी चीज़ें बनानी नहीं है, ठीक है, बिकॉज फिर बना देंगे तो बहुत अच्छा लगने लगता है, इसलिए आई डू नॉट गो ऑन ड्राइंग पार्ट, ठीक है। जो हमारे मुख्य काम का है केवल वो कंपोनेंट हम यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। आई गेस दिस विल बी इनफ, इतना कंपोनेंट काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं। समझ गए ये काम कैसे कर रहा है? हाँ। कोई दिक्कत? तो जो उसमें चिपका हुआ फिर उसका क्या होगा? कौन चिपका हुआ है? मतलब जो कोई और है उस मैग्नेटिक में चिपका हुआ है ना। अब बोले ना वो इधर से मूव करते करते इधर आएगा फिर इधर गिर जाएगा। तो एक ही मतलब एक साथ में ज़्यादा ढेर सारा लगेगा तो
सब ऐसे पागल तो ये लगातार घूम रहा है ना, ये तो लगातार घूम रहा है। आप तब तक घुमाइए जब तक आपका ये कंटेनर आपका और ख़त्म ना हो जाए, घुमाइए। जितनी मैग्नेटिक वाली चीज़ें हैं वो यहाँ आके करेक्ट हो जाएंगी और नॉन मैग्नेटिक वाले यहीं पे कूदी मारेंगे, समझे? फाइन पाउडर के फॉर्म में ना है, बड़े बड़े ढेले के टाइप फॉर्म में, तो जो नहीं रहेगा वो यहाँ पे आके गिरेगा और जो आपके इम्प्योरिटीज़ है वो यहीं पे उतर जाएंगे, क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है, वो चिपकेगा ही नहीं, देखेगा आगे जगह ख़त्म हो गया, निकल लेगा वो, समझे? और ये नीचे यहाँ क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का इसको खींच लेगा, क्योंकि देयर इज़ नो फोर्स विच इज़ होल्डिंग इट अप, कोई ऐसा फोर्स नहीं होगा जो इसको ऊपर चिपका के रखेगा। ये यहाँ से साथ में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे प्लेट लगा हुआ था, अब ये तो उल्टा हो गया ना, यहाँ से आ गया तो उल्टा हो गया, अब इसको ग्रेविटी नीचे खींच लेगी। अब ये चाहता है कि अगर ये ऊपर बना रहे तो फिर इसको मैग्नेटिक रखना होगा, जो कि यहाँ तक काम किया, अब काम नहीं करेगा, समझे कि नहीं? एनी इश्यूज? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए बहुत अच्छा, तो फिर इसको भी हम लोग छाप लेंगे। ओके, सो मैग्नेटिक सेपरेशन क्लियर है? एनी इश्यूज वहाँ पर? मैग्नेटिक सेपरेशन कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? शैल मूव ऑन देन, आगे बढ़े। ओके, नंबर 5th वन इज लीचिंग। एक्चुअली हम करते हैं यहाँ पर यह है कि सपोज दैट कि इसमें क्या करना है कि हमारे पास एक ओर है प्लस गैंग है, राइट? ओर और गैंग ये है, ठीक। इसमें से हमें करना ये होता है कि आप इन दोनों में से आप इन दोनों, ये तो पूरा एक साथ मिला हुआ ही रहेगा ना, हमको पता रहता कि ये अलग है ये अलग है, तो झाड़ के बाहर नहीं कर लेते, पता ही नहीं है ना कि कौन क्या है क्या नहीं है, तो हमको उसी को अलग करना है, प्योरीफाई करना है। तो इसको पूरे कंपोनेंट को क्या किया जाता है कि इसको रिएक्ट करवाया जाता है विद सर्टेन एसिड और बेस, ठीक है? कुछ एसिड या बेस के साथ आप उसको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है? एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करवाने से क्या होता है कि आपका ये जो ओर पार्टिकल होता है वो आपके एसिड या बेस के साथ डिसॉल्व हो जाता है, और ये इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो उसके साथ मिक्स नहीं होता है, तो ये अपने आप अलग हो गया। फिर आपको ये जो सॉल्यूशन मिला है आप उसको वेरियस मेथड्स लगवाइए, लगा करके आप उसको अलग कर लीजिए, सिंपल, समझे? दिस होल प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। लीचिंग इसलिए बिकॉज ये जो रिएक्शन होता है, ये जो रिएक्शन करवाना रहता है, ये जो डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ रिएक्शन, उसी को हम कहते हैं लीचिंग, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। जैसे अगर हम बात करें ओर प्लस गैंग, इसको आप कोई भी एक एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करवा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस ओर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस ओर। मतलब यदि आपका ये जो आप ओर का नेचर देखिए कि क्या ये बेसिक है कि क्या ये एसिडिक है। अगर ये बेसिक होगा तो यहाँ एसिड लगाइए, अगर ये एसिड है तो फिर यहाँ बेसिक लगाइए, बेस के साथ रिएक्ट करवाइए, समझे? इसलिए हमने कहा कि एसिड या बेस दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्ट करवा लीजिए। रिएक्ट करवाने से क्या होगा कि आपका ये जो ओर है, आपका जो ओर है, ओर गेट्स डिसॉल्व्ड विथ द एसिड और बेस, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर लेगा। एसिड लिए थे तो उसके साथ कर लेगा, बेस लिए थे तो बेस के साथ कर लेगा, फाइन। और फिर उसके बाद बाय यूजिंग सूटेबल मेथड्स, by using suitable methods the pure ore can be separated, pure ore can be separated from the solution, ठीक है? और सिंस की ये जो गैंग पार्टिकल्स हैं ये रिएक्ट करते ही नहीं है, दैट्स वाई वो वहीं पे अलग हो गए। जो रिएक्ट किया वो रह गया, जो बच गया वो गैंग पार्टिकल था, तो उसको आप छान के बाहर कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए, समझे? फिल्टर करके बाहर कर लो, सिंपल। इसके साथ जब सॉल्यूशन बनेगा और प्लस गैंग प्लस एसिड प्लस आपको एक सॉल्यूशन देगा। यहाँ पे सपोज दैट कि आपको एक सॉल्यूशन दिया, ठीक है? आप इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर दीजिए, सॉल्यूशन को फिल्टर करोगे तो ये बाहर चला जाएगा, केवल बचेगा और सॉल्यूशन। तो और सॉल्यूशन में आप सूटेबल मेथड्स यूज करके आप प्योर और को बाहर कर सकते हैं, समझे कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। एनी इश्यूज? ओके, इस मेथड को आप यूज कर सकते हो इन द प्योरिफिकेशन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल।
एग्जाम्पल कैन बी ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट दैट इज Al2O3.XH2O, ये आपका बॉक्साइट रहता है। बॉक्साइट को आप बेस के साथ रिएक्ट करवाइएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इट विल गिव यू NaAlO2 प्लस H2O। इसको हम कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, याद है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। फिर इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को, ये जो आया है, ठीक है, NaAlO2, ठीक है, आप इसको रिएक्ट करवा दीजिए H2O के साथ, देन इट विल अगेन गिव यू AlOH3, बोले तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देगा, ठीक है। फिर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो आपको मिला है वहाँ पे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप हीट कर दीजिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करिए, यू विल गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। आ गया मेटल आपके ऑक्साइड के फॉर्म में, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया, समझ गए कि नहीं? प्योर आपको आराम से मिल जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत दिख रहा है? हाँ, एनी इश्यूज? क्लियर है ना? लीचिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ नहीं है, केवल आप एक जो भी आपने और लिया हुआ और का नेचर देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसको एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करवा दीजिए, आपको एक सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन को फिल्टर कर लो तो गैंग पार्टिकल बाहर, ठीक है। अब उस सोल्यूशन में आपका देखिएगा कि जैसे आपने इस ओर को आपने जब बेस के साथ रिएक्ट किया तो बेस भी यहाँ पे एक दूसरा मेटल भी तो जुड़ गया ना यहाँ पे, तो इसको आपको बाहर भी तो करना पड़ेगा, जो इम्प्योरिटीज थी उसको तो आप फिल्टर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास जो सोल्यूशन है उसमें आपका एक नया पार्टिकल जुड़ गया है। अब इसको अलग करने के लिए आपने इसके साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे देखो अलग हो गया, अब इसके पास कुछ है ही नहीं, अब इसको हीट कर लीजिए, विल गेट Al2O3। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए इसको फिर से छाप लें। ओके, सो इज इट क्लियर? लीचिंग एनी इश्यूज? नहीं ना? आइए ज़रा सा रिकैप कर लें कि हम लोग अभी तक कहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें मिनरल्स देखने हैं, मिनरल्स के बाद ओर का सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑफ ओर, राइट। सिलेक्शन ऑफ ओर के बाद विल गो टू माइनिंग, उसे बाहर निकालिए, एंड देन विल गो फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ओके, पल्वराइजेशन एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। कंसंट्रेशन में वी कैन गो फॉर हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है, या पांचवा लीचिंग। ये इन तरीकों से हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर सकते हैं, बोले तो ओर और मैट्रिक्स को अलग अलग कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई हैव गॉट इज प्योर ओर। अब हमारे पास पूरा का पूरा प्योर ओर बचा हुआ है। अब उस प्योर ओर में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक वो जो हमारे काम का है और दूसरा जो हमारे काम का नहीं है। ओर में दो चीज़ें हैं अभी, हमारा मेटल और वो जिस फॉर्म में है वो, जैसे कार्बोनेट के फॉर्म में होगा तो कार्बोनेट होगा ना जो उसमें, वो होगा। प्योर ओर है, प्योर मेटल नहीं, तो हमको अपने से प्योर मेटल बाहर निकालना होगा। दिस इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर, ओर से मेटल को बाहर निकालना। क्लियर हुआ? समझ आया? ओर में अभी भी दो चीजें हैं ना, एक हमारे काम का मेटल जो हमें चाहिए और दूसरा जो हमें नहीं चाहिए, जो जिस फॉर्म में वो है वो वाला हमें नहीं चाहिए। जैसे अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में है तो हमें केवल एल्यूमिनियम चाहिए, उसके साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन नहीं, समझे? कोई अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो हमें उसमें से केवल एल्यूमिनियम चाहिए, कार्बोनेट नहीं, तो कार्बोनेट को अलग करना होगा सो दैट कि एल्यूमिनियम विल कम फॉरवर्ड, एल्यूमिनियम जो है वो बाहर आ सके। क्लियर? इसी को कहते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। क्लियर? कोई दिक्कत? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मतलब द सेपरेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स प्योर ओर। द सेपरेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स प्योर ओर इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, हम उसमें से बाहर निकालेंगे। ओके, अब हम कौन से तरीके से और कैसे बाहर निकालेंगे ये डिपेंड करता है कि आपका जो मेटल है, सेपरेशन ऑफ मेटल्स है ना, आपका जो मेटल है उसका रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन क्या है। ठीक है, तो तीन तरीके के हमारे पास मेटल्स हो जाएंगे फिर। द मेटल्स विच आर बिलोंगिंग टू द लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज,
metals belonging to the middle order of the activity series and metals belonging to the high in the activity series. वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है, वो मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज के बीच में है, वो मेटल्स जो हमारे एक्टिविटी सीरीज के सबसे ऊपर में, बोले तो मोस्ट रिएक्टिव है। समझ रहा है? ये तीन हमारे पास ये है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि हम जो निकालना चाहते हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन से पोजीशन पे होल्ड करता है, उसके अनुसार हम दी मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन डिसाइड करेंगे। समझे कि कौन कहाँ है, उसके अनुसार हमारा एक्सट्रैक्शन मेथड जाएगा। क्लियर? तो मैं एक्सट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द position of the metal in the reactivity series। ठीक है, तो तीन प्रकार के मेटल्स हो जाते हैं। नंबर 1, मेटल्स बिलोंगिंग टू द लो रिएक्टिव या लो रिएक्टिविटी सीरीज, वो मेटल्स जो एकदम नीचे होंगे जैसे कॉपर, गोल्ड, ये उसमें आएंगे। समझे? प्लैटिनम, मर्क्यूरी, ये सब आएंगे। नंबर 2, मेटल्स बिलोंगिंग टू द मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज, जो मिडिल में होंगे, राइट, टिन, आपका आयरन, राइट। नंबर 3, मेटल्स बिलोंगिंग टू द हाई रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे पोटाशियम, सोडियम वगैरह वगैरह। क्लियर? सो दोज मेटल्स विच बिलोंग टू द लो रिएक्टिव ऑर्डर, दोज बिलोंग टू द मिडिल रिएक्टिव ऑर्डर एंड हाई रिएक्टिव ऑर्डर। इसके अनुसार हम द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन डिसाइड करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज? ओके, सो एक्सट्रैक्शन के जो मेटल्स हैं, एक्सट्रैक्शन मेथड्स, द मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास। अभी हम आपको केवल यहाँ पर आकर के छोड़ रहे हैं कि हम ये ध्यान रखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर और डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी वी विल पर्टिकुलरली डिसाइड अबाउट द एक्सट्रैक्शन मेथड। कौन से मेथड के लिए हम जाएंगे ये हम डिसाइड करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? इन लोगों के लिए एक्सट्रैक्शन मेथड अलग होगा, इन लोगों के लिए एक्सट्रैक्शन मेथड अलग होगा और इन लोगों के लिए एक्सट्रैक्शन मेथड अलग होगा। समझे? एनी इश्यूज? कोई दिक्कत? ओके, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन? ओके, ग्रेट।